पेसेज बता रहे हैं। पेसेज में हम आपको, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर लेके चलेंगे। ठीक, देखिए, आई एम अमित, मैं हूँ अमित। ये आई के लिए, आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। इस सब्जेक्ट के लिए आपका एम वर्ब है और एम आपका लिंकिंग वर्ब है। जब भी आपका लिंकिंग वर्ब आए तो ये जो आपका है कॉम्प्लीमेंट होता है लिंकिंग वर्ब के बाद। और ये लिंकिंग वर्ब आपका हो सकता है नाउन हो, ठीक है, या तो फिर आपका एडजेक्टिव हो, ठीक है। दिस इज माई होम, यह है मेरा घर। यहाँ पे दिस सब्जेक्ट है, इज मेरा वर्ब है और माई होम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इज आपका यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे माई होम ये आपका नाउन फ्रेज है, मेन वर्ड आपका यहाँ पे होम है, ठीक है। इट इज एट अ विलेज, यह है कहाँ, तो एक विलेज, एक गांव में, ठीक है। इट हैज़ 3 रूम्स, इसमें है या यह रखता है 3 रूम्स, 3 कमरे। ये रूम्स एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हमने इसे प्लूरल फॉर्म में लिखा है, ठीक। आई लिव विथ माई फादर, आई लिव विथ माई फादर, मतलब मैं रहता हूँ किसके साथ, विथ माई फादर एंड मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। मैं रहता हूँ अपने पापा के साथ एंड मम्मी और ब्रदर और बहन, ठीक है। माई फादर इज सिटिंग ऑन अ सोफा एंड माई मदर इज सिटिंग इन अ चेयर। या माई फादर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके लिए आपका इज वर्ब, इज सिटिंग ये पूरा आपका वर्ब है, इज सिटिंग तक आपका, ठीक है। ऑन अ सोफा एक पोजीशन बता रहे हैं, एंड और ये कंजक्शन है। माई मदर इज सिटिंग ये आपका वर्ब है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब है पूरा, ये फिनाइट वर्ब। कहाँ बैठा हुआ है, इन अ चेयर एक कुर्सी में, ठीक है। कुर्सी पर बोल सकते हैं, आप चेयर में बैठते हैं, जब चेयर घिरा हो तो आप इन अ चेयर लिखते हैं, ठीक है। और सोफा आप ऑन लगा दें, ठीक है। दे टॉकिंग वे बात कर रहे हैं, वे दे यहाँ पे आपका वर्ब छूट गया, ठीक है ना, यहाँ पे आर आपका वर्ब छूट गया कि दे आर टॉकिंग, वही लोग बात कर रहे हैं टू ईच अदर एक दूसरे से। जब 2 व्यक्ति हो तब आप यहाँ पे ईच अदर डालते हैं। 2 या एक आपका वन अनदर होता है, वन अनदर, ठीक है। तो वन अनदर में क्या होता है ना कि आपका ना 2 से ज़्यादा जब होता है ना तब आप वन अनदर लगाते हैं एक दूसरे से। ईच अदर जब आपका 2 हो तब आप लगाते हैं, ठीक है। माई ब्रदर मेरा भाई इज रीडिंग पढ़ रहा है, ये वर्ब है आपका, ये सब्जेक्ट है। क्या पढ़ रहा है, एक बुक, ये आपका ऑब्जेक्ट है। बट ये आपका कंजक्शन है, ठीक है। मेरी बहन माई सिस्टर इज प्लेइंग, मेरी बहन क्या कर रही है, प्लेइंग कर रही है विथ के साथ, किसके साथ, हर ब्यूटीफुल डॉल, अपने सुंदर गुड़िया के साथ। यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है, ये दूसरा क्लाउज स्टार्ट है, ये आपका वर्ब है इज प्लेइंग तक, ठीक है। किसके साथ, विथ हर ब्यूटीफुल डॉल, ठीक है। ये आपका एडवर्बियल है। माई सिस्टर मेरी बहन इज है क्या, अंडर 3, मतलब 3 साल से कम उम्र की है। यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है माई सिस्टर, ये पूरा का पूरा आपका नाउन फ्रेज है, ये आपका वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये आपका कॉम्प्लीमेंट है अंडर 3। सो इसलिए सी डज नॉट गो, इसलिए वह नहीं जाती है, कहाँ नहीं जाती है, स्कूल, ये आपका एडवर्बियल है। जब कोई वर्ब आपको ये बताए कहाँ, तो आप समझिए एडवर्बियल आपका है, कैसे, क्यों। लेकिन जब कोई वर्ब आपसे ये बताए कि क्या, तो आपका वो ऑब्जेक्ट होता है, जो उसके आंसर जो है मिलता है, लिखा हुआ होता है सेंटेंस में। तो सी डज नॉट गो ये आपका वर्ब है, नॉट यहाँ पर आपका एडवर्ब है, एडवर्बियल घुसा हुआ अंदर में, ठीक है। लेकिन ये डज नॉट आपका ये ओनली आपका वर्ब है। माई ब्रदर मेरा भाई है इज इन क्लास 5, किस में है, क्लास 5 में। ये आपका इज जो है लिंकिंग वर्ब है आपका, ठीक है। और ये आपका माई ब्रदर आपका यहाँ सब्जेक्ट है और इन क्लास ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। ही गोज वह जाता है, कहाँ जाता है, टू अ स्कूल, कब, एवरीडे। तो ये आपका सब्जेक्ट है
गोज आपका वर्ब है, कहाँ जाता है, तो आप स्कूल बता रहे हैं, कहाँ कहाँ का मीनिंग में एडवर्बियल लेता है, तो स्कूल ही आपका, ठीक है। कब जाता है, तो आप एवरीडे बता रहे हैं, ये भी आपका क्या है, एडवर्बियल है। कि ध्यान रखें कि एडवर्बियल का जो सीरीज है, ये आप किसी प्लेस को बता रहे हैं, जगह को, और ये आप ना टाइम बता रहे हैं, यानी कि टी करके, ठीक है। तो पहले आप प्लेस डालेंगे एडवर्बियल में, फिर आप क्या डालेंगे, टाइम डालेंगे। माई फादर, मेरे पापा, वर्क्स, काम करते हैं, कहाँ, इन एन ऑफिस, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ठीक है। इन एन ऑफिस, आप यहाँ पे बता रहे हैं कहाँ काम करता है, तो कहाँ कहाँ में जो मीनिंग देता है वो आपका एडवर्बियल होता है, ठीक है। ही गोज, वह या वह जाते हैं, ठीक है। गोज ये आपका, देखिए अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका क्या है, सिंगुलर है यहाँ पे। तो ही गोज, वह जाते हैं, देयर, वहाँ, ये आया है ऑफिस के लिए, ये देर लिखा हुआ है, ये ऑफिस के लिए आया हुआ है, ठीक है ना। एवरीडे, प्रत्येक दिन, कब, इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड कम्स, और आते हैं, बैक, कम बैक मतलब फिर लौटते हैं, कब, इन द इवनिंग, शाम में। यहाँ पे एंड जो है आपका, ये आपका कंजक्शन है। यहाँ पे ही के लिए आपका वर्ब है आपका गोज, और ही के लिए आपका वर्ब क्या है, कम से, दो क्लाउज यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका एक मेन क्लाउज है, और यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है ओवरफ्लो से बचने के लिए। तो ही कम्स बैक इन द इवनिंग, एंड करके लिखा हुआ है, ये दूसरा क्लाउज है। ही ब्रिंग्स, पापा के बारे में लिखा हुआ है कि वह ना लाते हैं, क्या लाते हैं, मैनी थिंग्स, बहुत सारी वस्तु, किसके लिए, फॉर अस। तो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका वर्ब है, क्या लाते हैं, तो मैनी थिंग्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। किसके लिए, क्यों, ये सब आपका क्या होता है, आपका एडवर्बियल है, ठीक है ना। ये आपका एडवर्बियल है। प्रीपोजिशनल फ्रेज जितना भी होता है ना आपका, ये आपका एडजेक्टिव होता है या तो एडवर्ब होता है, ठीक है। माई मदर, मेरी मम्मी, है, क्या है, एक होम मेकर है, यानी गृहिणी है, ये आपका सब्जेक्ट है, इसी के लिए आपका क्या है, इज वर्ब आया है, और ये आपका इज लिंकिंग वर्ब है, तो ये आपका क्या होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। सी टेक्स, वह क्या करती है, टेक्स केयर करती है, देखभाल करती है, किसकी देखभाल करती है, आप आगे बता रही है, अस, हम लोगों का। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, टेक्स केयर। ये टेक्स केयर आपका, टेक केयर तक का फ्रेज, इसका मतलब होता है देखभाल करना, किनका, ऑफ, अस, हम लोग का। ये अस यहाँ पे वी का ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, किनका, तो आप बोलते हैं अस, ठीक है। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, कैरम, ठीक है। मैं खेलता हूँ कैरम एंड लूडो, किसके साथ, विथ माई ब्रदर एंड सिस्टर। आई के लिए आपका क्या है, प्ले है, क्या खेलते हैं, कैरम एंड लूडो, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, और ये एंड जो है आपका, एंड जो है आपका कंजक्शन है, ठीक है। और ये यहाँ पे दो नाउन जोड़ने का काम कर रहा है, विथ माई ब्रदर, अपने भाई के साथ, एंड सिस्टर, यहाँ पे एंड कंजक्शन है, लेकिन यहाँ पे दो नाउन को जोड़ा है, एक ब्रदर को, एक सिस्टर को। एट नाइट, रात में, देखिए रात को दिखाने के लिए आप ना एट नाइट लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर पूरी रात दिखाना चाहते हैं तो इन द नाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। पूरी रात एक ड्यूरेशन दिखा रहे हैं तो आप इन लगा सकते हैं, लेकिन आप नाइट का कोई टाइम दिखा रहे तो एट नाइट लिख सकते हैं। वी ऑल, हम लोग सभी क्या करते हैं, सिट करते हैं, बैठते हैं, कहाँ, टुगेदर, एक साथ, एंड हैव अ चैट, और क्या करते हैं, चैट करते हैं, बातें करते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, वी गो आउट, हम लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, एंड हैव फन, और मस्ती करते हैं, ठीक है। वी गो, समटाइम्स वी गो, हम लोग जाते हैं कहाँ, बाहर, एंड हैव फन, हैव फन मतलब होता है आपका मस्ती करना, ठीक है। ये आपका वी यहाँ सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ठीक है ना। और ये आपका कंजक्शन है, कंजक्शन है आपका एंड, और यहाँ आपका हैव फन क्या आपका वर्ब है। इस वर्ब के लिए आपका वी ही सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पे वी, ये आपका सब्जेक्ट है, वी ऑल, और ये सीट आपका वर्ब है, ठीक है ना। आज एक हैव हैज का कुछ फॉर्मेशन है सेंटेंस का, उसे भरने के लिए हम बता रहे हैं, या फिर ये एक तरीका है। देखिए आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव। ये जितना भी आपको दिख रहा है वी और दे, ये तो प्लूरल है, तो हैव भी एक आपका ना प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है।
लेकिन आई जो है आपका प्लूरल फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी इसके साथ हैव लगता है। इसका मतलब होता है रखना या होना, ठीक है। और ही, सी या कोई नाम हो एक सिंगुलर हो, उसके साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप ना बाहर भी क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। उसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है रखना या होना, ठीक है। तो आइए भरते हैं। आई डैश अ पेन, हैज या हैव, तो आई हैव यहाँ पे होगा, ठीक है। आई हैव अ पेन, ठीक है। सी डैश अ बुक, सी हैज अ बुक्स, सी हैज अ बुक्स। दे डैश, सॉरी यहाँ पर आपका हैव पहले से आ गया। दे हैव अ बॉल, उनके पास एक गेंद है। और ये ए बुक जो है आपका जानते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे ना हैव का मतलब ना रखना होता है, हैव का मतलब रखना होता है। इस रखने का मतलब, ठीक है ना, क्या रखता है, तो एक बुक रखता है। तो इस वक्त ये आपका ए बुक क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ए पेन भी यहाँ पे क्या आपका ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं, ठीक है। वी वी डैश अ बाइस्किल, तो वी हैव अ बाइस्किल, मतलब हम लोग के पास क्या है, एक बाइस्किल है, एक साइकिल है। यू डैश अ डॉल, यू हैव, यू के साथ क्या लगता है आपका हैव, यू हैव अ डॉल, तुम्हारे पास क्या है, एक डॉल है, एक गुड़िया है। ही डैश अ सिस्टर, ही हैज, ये सिंगुलर आपका है, एक साथ क्या लगता है आपका हैज, तो ही हैज अ सिस्टर, उसे एक बहन है, ठीक है। इसमें आपका पूरा सेंटेंस का ये एक 4th क्लास का पैसेज था। इसमें जितना था हमने सब्जेक्ट वर्ब को ढूंढने का प्रयास किया। आप इसी तरह आगे हमें और भी आपको बताएंगे जो आपको क्लियर करने में आसान रहेगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब, पूरा हल्का हल्का पैसेज आएगा, उसके बाद हम आपको बढ़ाएंगे आगे ले जाके, ठीक है। तो आज इसको यहीं छोड़िए, ठीक है। अगले वीडियो में आपके लिए इससे थोड़ा सा हार्ड पैसेज लेकर आते हैं जो आपको इसमें आसान लगे, ठीक है। आज इसको यहीं छोड़िए, धन्यवाद।